दोस्त, जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास एक ऐसी जादुई ताकत हो जो तुम्हारी हर चिंता को तुरंत गायब कर दे, तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। शायद तुम हर सुबह हल्के दिल के साथ उठोगे, चेहरे पर मुस्कान होगी और दिन भर तुम्हारा दिमाग साफ, शांत और फोकस्ड रहेगा। डेल कार्नेगी की यह किताब स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग यही सिखाती है कि हम चिंता को कैसे छोड़ सकते हैं और जीना कैसे शुरू कर सकते हैं। डेल कार्नेगी ने यह किताब उस दौर में लिखी थी जब लोग भी हमारी तरह तनाव, डर और चिंता से जूझ रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन युद्ध, आर्थिक मंदी और जीवन की असुरक्षाएं थीं। फिर भी उन्होंने हजारों लोगों को सिखाया कि कैसे चिंता को काबू में रखकर एक खुशहाल, उत्पादक और अर्थपूर्ण जीवन जिया जा सकता है। इस सफर की शुरुआत होती है एक सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई से। हम में से ज्यादातर लोग उन चीजों की चिंता करते हैं जो कभी घटित ही नहीं होती। डेल कार्नेगी बताते हैं कि हमारे 90% डर सिर्फ कल्पना है। हम भविष्य के बारे में नकारात्मक फिल्में अपने दिमाग में चलाते रहते हैं और ये फिल्में हमें इतना परेशान कर देती हैं कि हम वर्तमान में जी ही नहीं पाते। एक कहानी है, एक बिजनेसमैन था जो हमेशा इस डर में जीता था कि उसका बिजनेस डूब जाएगा। हर रात वो बेचैन होकर बिस्तर पर करवटें बदलता था। हर दिन वो छोटी छोटी बातों में खतरा ढूंढता था। नतीजा, उसकी सेहत बिगड़ने लगी, रिश्ते टूटने लगे और सच में बिजनेस भी नीचे जाने लगा। लेकिन जब उसने कार्नेगी का सुझाव अपनाया, आज के दिन को आखिरी दिन की तरह जियो, तो उसने महसूस किया कि उसका ध्यान वर्तमान पर है और धीरे धीरे उसकी हालत सुधर गई। कार्नेगी कहते हैं, जिंदगी को डे टाइट कंपार्टमेंट्स में बांट दो, यानी जैसे जहाज के अलग अलग हिस्सों में पानी जाने से बाकी हिस्से सुरक्षित रहते हैं, वैसे ही हमें अपने दिन को बीते कल की चिंता और आने वाले कल के डर से अलग रखना चाहिए। आज जो है बस उसी पर ध्यान दो। चिंता को खत्म करने का दूसरा तरीका है समस्या को साफ साफ लिख लो। कार्नेगी कहते हैं, जब हम अपने डर को शब्दों में उतारते हैं तो वो धुंधली परछाई से निकलकर एक साफ तस्वीर बन जाते हैं, और जब तस्वीर साफ हो जाती है तो समाधान खोजना आसान हो जाता है। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, जब चिंता हो तो खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, सबसे बुरा क्या हो सकता है? दूसरा, अगर वो सबसे बुरा हो गया तो मैं क्या करूंगा? तीसरा, मैं इसे बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूं? ये 3 सवाल हमें मानसिक नियंत्रण देते हैं और हम डर के बजाय कार्रवाई पर ध्यान देने लगते हैं। कार्नेगी कहते हैं कि चिंता की जड़ अक्सर अज्ञात में होती है। जब हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा तो दिमाग खाली जगह में डर भर देता है। इसलिए तथ्यों को इकट्ठा करो, सच्चाई का सामना करो। कई बार सच उतना डरावना नहीं होता जितना हम सोचते हैं। एक और कहानी, एक महिला जिसका बेटा युद्ध में था, हर दिन चिंता में डूबी रहती थी। आखिर उसने कार्नेगी की सलाह मानी और अपने दिन को मददगार कामों से भर दिया। पड़ोस के बच्चों को पढ़ाना, सैनिकों के परिवार की मदद करना। व्यस्त रहने से उसका दिमाग चिंता में उलझा ही नहीं। यही एक बड़ा सबक है, चिंता को खाली समय चाहिए, और अगर हम अपने दिमाग को उपयोगी कामों में लगाएंगे तो चिंता के पास जगह ही नहीं बचेगी। कार्नेगी कहते हैं, कृतज्ञता यानी आभार चिंता का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास हैं, तो जो चीजें नहीं हैं उनके बारे में चिंता कम हो जाती है। हर दिन कुछ मिनट निकालकर उन बातों को लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। अब बात आती है आलोचना की। कई बार हम चिंता करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। डेल कार्नेगी कहते हैं, आलोचना से डरने के बजाय उसे सीखने का मौका समझो। अगर आलोचना सच है तो उसे सुधार लो, अगर झूठ है तो उसे नजरअंदाज करो। कार्नेगी एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। एक आदमी पर उसके पड़ोसी ने झूठा आरोप लगाया, लेकिन उसने बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दी। क्यों? क्योंकि उसने सोचा, अगर मैं हर भौंकते कुत्ते पर पत्थर फेंकने लगूं तो मैं अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचूंगा। इस किताब में एक और गहरी बात है। हम कई बार चिंता में इस कदर उलझ जाते हैं कि सेहत पर असर पड़ने लगता है। चिंता शरीर को जहर की तरह खा जाती है, नींद उड़ जाती है, पाचन बिगड़ जाता है और दिल की बीमारियां बढ़ जाती हैं। कार्नेगी कहते हैं,
चिंता को छोड़ना सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया, आराम करना सीखो। दिन में थोड़ी देर रिलैक्स करो, गहरी सांस लो, शरीर को ढीला छोड़ो। जैसे मशीन को ओवरहीट होने से बचाने के लिए ब्रेक चाहिए, वैसे ही हमें भी चाहिए। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं कि जिंदगी छोटी है और हर पल जो हम चिंता में बर्बाद करते हैं वो वापस नहीं आता। उन्होंने कहा, आज से 20 साल बाद तुम उन चीजों का ज्यादा अफसोस करोगे जो तुमने नहीं की, बजाय उन गलतियों के जो तुमने की। इसलिए कार्रवाई करो, जो करना है शुरू करो। चिंता अक्सर इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम कार्रवाई टालते हैं। जब हम कदम बढ़ाते हैं तो डर घटता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। किताब में कई प्रेरक कहानियां हैं, लेकिन उनका सार यही है, चिंता छोड़कर जीना शुरू करो। ये एक बार का काम नहीं बल्कि रोज की प्रैक्टिस है। आज के दिन को पूरी तरह जियो, काम में व्यस्त रहो, आभारी रहो और समस्याओं का सामना सीधा करो। दोस्त, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे सोचने के तरीके से बनती है। अगर तुम अपने दिमाग को चिंता के बजाय समाधान, कृतज्ञता और वर्तमान में जीने पर फोकस करोगे तो जिंदगी अपने आप आसान और खूबसूरत लगने लगेगी। तो अब क्या तुम कल की फिक्र छोड़कर आज जीना शुरू करोगे? दोस्त, जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा जहाज है जो गहरे समुद्र में सफर कर रहा है और उस जहाज में कई अलग अलग कमरे हैं, अगर एक कमरे में पानी भरने लगे तो कप्तान तुरंत उस कमरे का दरवाजा बंद कर देता है ताकि पानी बाकी जहाज में न फैले। यही तरीका जहाज को डूबने से बचाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हमें भी अपने दिमाग और दिल में एयरटाइट कंपार्टमेंट्स बनाने चाहिए। कार्नेगी कहते हैं, यह तरीका जादू की तरह काम करता है, क्योंकि जैसे ही तुम सबसे बुरे को स्वीकार कर लेते हो, तुम्हारा डर आधा खत्म हो जाता है। अब तुम्हारा ध्यान क्या होगा से हटकर मैं क्या कर सकता हूं पर चला जाता है। सोचो, हमारी 90% चिंताएं सिर्फ इसलिए हमें खाती रहती हैं क्योंकि हम उनसे भागते रहते हैं। हम उन्हें स्पष्ट रूप से देखने की बजाय धुंध में घूरते रहते हैं। लेकिन जब हम सबसे बुरा मान लेते हैं तो हम डर से भागना छोड़कर उससे मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। कार्नेगी का कहना है, अगर तुम्हें चिंता खा रही है तो कागज और पेन उठाओ, अपनी समस्या लिख लो, सबसे बुरा लिख लो, उसे स्वीकार कर लो, फिर समाधान की लिस्ट बनाओ। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हारे दिमाग को बेकाबू डर से निकालकर ठंडे तार्किक सोच की दिशा में ले जाएगा। एक और कहानी, एक व्यापारी जिसका माल समुद्र में जा रहा था, उसे खबर मिली कि जहाज तूफान में फंस गया है। वो घबरा गया, बेचैनी में इधर उधर घूमने लगा। फिर उसे कार्नेगी का ये 3 स्टेप फॉर्मूला याद आया। उसने सोचा, सबसे बुरा यह है कि सारा माल डूब जाएगा। क्या मैं इसे झेल सकता हूं? मुश्किल है, लेकिन हां, मैं कर्ज लेकर फिर से शुरू कर सकता हूं। अब क्या कर सकता हूं? उसने तुरंत इंश्योरेंस कंपनी से बात की, बचाव दल को सूचना दी और नतीजा यह हुआ कि जहाज का आधा सामान सुरक्षित वापस मिल गया। दोस्त, यह फॉर्मूला सिर्फ बिजनेस या बड़ी समस्याओं के लिए नहीं है। तुम इसे रोजमर्रा की छोटी छोटी चिंताओं में भी इस्तेमाल कर सकते हो। इंटरव्यू का डर, रिजल्ट का इंतजार या किसी रिश्ते में तनाव। बस याद रखो, 1. सबसे बुरा सोचो और लिखो। 2. उसे स्वीकार करो। 3. उसे बेहतर बनाने के लिए कदम उठाओ। कार्नेगी कहते हैं, चिंता तभी ताकतवर होती है जब वो अनजानी होती है। जैसे ही तुम उसे सामने खड़ा कर देते हो, उसकी ताकत आधी रह जाती है और तुम जीतने लगते हो। तीसरा चैप्टर, आज पर ध्यान दो। कल की फिक्र छोड़ो दोस्त। कभी ध्यान दिया है कि हमारी सबसे बड़ी चिंता या तो बीते कल से जुड़ी होती है या आने वाले कल से। हम या तो अतीत की किसी गलती में उलझे रहते हैं या भविष्य के किसी डर में खोए रहते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, यह ऐसा है जैसे कोई इंसान 2 भारी बोरे उठाए, एक बोरे में कल का बोझ, दूसरे में कल का डर, और इन दोनों के बीच उसका आज का कीमती पल कुचल जाता है। कार्नेगी एक कहानी सुनाते हैं एक युवा व्यक्ति की, जिसने कॉलेज से निकलकर एक बड़ी कंपनी में नौकरी शुरू की। शुरुआत में वो अच्छा कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ीं, उसका दिमाग हमेशा 2 चीजों में अटका रहता। काश मैंने पहले ये गलती न की होती, और अगर आने वाले प्रोजेक्ट में फेल हो गया तो। धीरे धीरे उसकी सेहत गिरने लगी, नींद गायब हो गई और काम में उसका प्रदर्शन भी बिगड़ने लगा। फिर एक दिन उसने कार्नेगी की किताब पढ़ी,
और एक लाइन ने उसकी सोच बदल दी। हमारे पास सिर्फ आज है, कल तो अंधकार है और कल की रात का दरवाजा अभी बंद है। उसने एक छोटा सा प्रयोग किया। सुबह उठते ही खुद से कहा, मैं आज का पूरा दिन जीऊंगा, सिर्फ आज के काम पर ध्यान दूंगा, कल के पछतावे और कल के डर को अपने कमरे के बाहर छोड़ दूंगा। शुरुआत में मुश्किल हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसका तनाव कम हो गया, नींद वापस आ गई और वो अपने काम में ज्यादा रचनात्मक हो गया। कार्नेगी का कहना है कि आज पर फोकस करने की आदत तुम्हारे दिमाग के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये तुम्हें उस मानसिक जहर से बचाती है जो अतीत और भविष्य की चिंता से आता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम योजना न बनाओ, योजना बनाना जरूरी है, लेकिन जीना सिर्फ आज में। योजना भविष्य की है, लेकिन काम और जीवन आज का। सोचो, अगर तुम हर सुबह उठकर सिर्फ ये तय करो कि आज मैं अपना बेस्ट दूंगा, चाहे वो मेरे काम में हो, मेरे रिश्तों में हो या मेरे स्वास्थ्य में, तो दिन के अंत में तुम्हारा दिमाग चैन से सोएगा, क्योंकि वो बोझ जो कल और कल के बीच में तुम्हारा दम घोंटता था अब नहीं होगा। कार्नेगी हमें एक और गहरी बात समझाते हैं। जिंदगी एक पूरी किताब नहीं है जो हमें एक बार में पढ़नी है। जिंदगी दरअसल एक एक पेज है। अगर हम एक एक पेज अच्छे से पढ़ते जाएं तो पूरी किताब अपने आप शानदार बन जाती है। तो दोस्त, आज से ये तय कर लो, हर सुबह अपने जहाज के दरवाजे बंद कर दो, कल की यादें और कल के डर को बाहर रखो और पूरे दिल से आज को जियो। यकीन मानो, यही वो रास्ता है जिस पर चलकर तुम चिंता से दूर सुकून की जिंदगी पा सकते हो। दोस्त, चिंता अक्सर चुपचाप नहीं आती, वो हमारे दिमाग में धीरे धीरे घुसती है, छोटी सी शक या डर की सोच बनकर। फिर वो सोच बार बार लौट कर आती है, हर बार थोड़ी बड़ी, थोड़ी भारी। कार्नेगी कहते हैं, अगर तुमने चिंता को शुरू में ही पकड़ लिया और खत्म कर दिया तो वो कभी बड़ी समस्या बन ही नहीं पाएगी। इसके लिए वो हमें एक बेहद साधारण लेकिन ताकतवर तरीका देते हैं। तथ्यों का विश्लेषण करो और निर्णय लो। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग करते उल्टा है। हम डर में सोचते रहते हैं, लेकिन ठोस तथ्यों को इकट्ठा नहीं करते। कार्नेगी एक कहानी बताते हैं, एक बीमा एजेंट की, जिसे लग रहा था कि उसका बिजनेस खत्म होने वाला है। वो हफ्तों से सो नहीं पा रहा था। फिर उसने कार्नेगी का तरीका अपनाया। पहले सारे तथ्य इकट्ठा किए। उसने अपने पिछले साल की सेल्स देखी, कस्टमर की लिस्ट निकाली और अनुमान लगाया कि आने वाले महीनों में कितनी आय होगी। जब उसने सब कागज पर देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी हालत उतनी बुरी नहीं है जितनी उसने डर के कारण अपने दिमाग में बना ली थी। असल में वो थोड़े बदलाव से अपने बिजनेस को बढ़ा सकता था। उसने तुरंत प्लान बनाया और कार्रवाई शुरू कर दी। कार्नेगी कहते हैं, चिंता आधी इस वजह से होती है कि हम समस्या को साफ देख ही नहीं पाते। जैसे ही तुम तथ्य जुटाकर पूरी तस्वीर देख लेते हो, तुम्हारा डर आधा खत्म हो जाता है। इस प्रक्रिया के 4 छोटे छोटे कदम हैं। 1. तथ्य इकट्ठा करो, बिना भावनाओं के, सिर्फ सच्चाई। 2. तथ्यों का ईमानदारी से विश्लेषण करो, जैसे तुम किसी और का केस देख रहे हो। 3. निर्णय लो कि क्या करना है। एक बार फैसला कर लो तो दोबारा सोचते मत रहो। 4. फौरन कार्रवाई करो, क्योंकि चिंता सबसे ज्यादा उसी वक्त पनपती है जब हम निर्णय के बाद भी कुछ नहीं करते। कार्नेगी बताते हैं कि यह तरीका युद्ध में भी काम आया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक नेवी ऑफिसर को अपने जहाज पर खतरे की खबर मिली। उसने घबराने की बजाय तथ्यों को इकट्ठा किया, संभावित खतरे का मूल्यांकन किया और कुछ ही मिनटों में ऐसा रास्ता चुना जिससे जहाज और क्रू दोनों सुरक्षित रहे। सोचो, अगर वो डर में फंस जाता तो शायद समय हाथ से निकल जाता। दोस्त, जिंदगी में भी यही है। हमारे पास हमेशा 2 विकल्प होते हैं, या तो हम डर को सोने का मौका दें या फिर तथ्यों को हथियार बनाकर डर को तुरंत खत्म कर दें। तो आज से जब भी चिंता आने लगे, अपने दिमाग में ये अलार्म बजा लो, रुको, पहले सारे तथ्य सामने लाओ, फिर शांत दिमाग से निर्णय लो और तुरंत कार्रवाई करो। ये छोटा सा कदम, यकीन मानो, तुम्हारे दिमाग को आधा बोझ तुरंत उतार देगा। दोस्त, सोचो जरा, अगर तुम्हारे घर में पानी का पाइप फट जाए तो क्या तुम पानी को बहने दोगे और बस कोने में बैठकर रोते रहोगे? नहीं, तुम तुरंत जाकर वॉल्व बंद करोगे ताकि नुकसान रुक सके। कार्नेगी कहते हैं, हमारी जिंदगी में भी एक ऐसा वॉल्व होता है, अतीत का ताला।
अगर हम उसे बंद नहीं करते तो अतीत की गलतियां और पछतावे आज को डुबो देंगे। वो एक डॉक्टर की कहानी सुनाते हैं। डॉक्टर को अपने मरीजों में एक अजीब पैटर्न दिखा। बहुत से लोग बीमार इसलिए हो रहे थे क्योंकि वो सालों पुरानी गलतियों, धोखों या अफसोस को पकड़े बैठे थे। ये मानसिक जहर धीरे धीरे उनके शरीर तक को बीमार कर देता था। एक दिन डॉक्टर ने अपने क्लिनिक में एक नोटिस लगाया, आप कल को बदल नहीं सकते, उसे जाने दो। शुरुआत में मरीज हंसते थे, लेकिन जब वो इसका मतलब समझते तो उनका इलाज आधा आसान हो जाता। कार्नेगी समझाते हैं कि दिमाग को अतीत में उलझाए रखना वैसा ही है जैसे तुम कार चलाते वक्त सिर्फ रियर व्यू मिरर में देखते रहो। ऐसा करोगे तो टक्कर पक्की है। रियर व्यू मिरर सिर्फ झलक दिखाने के लिए है, सफर आगे देखने से ही तय होता है। एक और कहानी। एक बिजनेसमैन ने 20 साल पहले एक गलत निवेश किया था जिसमें उसकी आधी पूंजी डूब गई थी। वो रोज उसी गलती को सोचकर खुद को कोसता, नए मौके आते, लेकिन वो डर की वजह से हाथ खींच लेता। एक दिन उसके दोस्त ने उसे कार्नेगी की किताब दी और कहा, अगर तुम अतीत का पन्ना नहीं पलटोगे तो तुम्हारी जिंदगी उसी पुराने चैप्टर में अटकी रहेगी। उसने खुद से कहा, गलती हो चुकी है, अब मैं उसे मिटा नहीं सकता, लेकिन मैं ये तय कर सकता हूं कि वो मेरे आज का मालिक न बने। उस दिन से उसने पुराने नुकसान को याद करना बंद किया और नए मौके पकड़ने शुरू कर दिए। कुछ साल में उसका बिजनेस फिर से खड़ा हो गया। कार्नेगी हमें एक प्रैक्टिकल तरीका देते हैं। जब भी अतीत की कोई कड़वी याद आए तो खुद से ये 3 सवाल पूछो। 1. क्या मैं इसे बदल सकता हूं? 2. क्या मैं इससे सीख चुका हूं? 3. क्या ये मेरी आज की ऊर्जा के लायक है? अगर तीनों का जवाब नहीं है तो उसे वहीं दफना दो जहां वो है, अतीत में। दोस्त, याद रखो, अतीत को पकड़कर रखना ऐसे है जैसे अपने कंधे पर पत्थर का बोरा लाद कर दौड़ना। तुम धीमे हो जाओगे, थक जाओगे और मंजिल दूर होती जाएगी। तो आज से हर सुबह अपने दिल के दरवाजे पर यह लिख दो, आज का दिन मेरा है, कल वहां बंद है जहां उसकी जगह है। यकीन मानो, ये आदत तुम्हें आज की रोशनी में जीना सिखा देगी और चिंता तुम्हारे पास भटकने भी नहीं आएगी। दोस्त, कार्नेगी कहते हैं, अगर तुम उदासी, चिंता या डर में फंसे हो तो अपने दिमाग को खुश करने का सबसे तेज तरीका क्या है? जवाब है, दूसरों को खुश करो। ये सुनकर कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मुझे खुद खुशी नहीं है तो मैं किसी और को कैसे खुश करूं? यही तो कमाल है दोस्त। जब तुम दूसरों की खुशी के लिए कुछ करते हो तो तुम्हारा दिमाग अपना ध्यान खुद की परेशानी से हटाकर पॉजिटिव काम पर लगा देता है। कार्नेगी एक कहानी सुनाते हैं एक महिला की जो पति के गुजरने के बाद अकेली और उदास हो गई थी। वो महीनों तक अपने कमरे में बंद रहती, किसी से बात नहीं करती और सोचती कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। एक दिन उसने अखबार में पढ़ा कि पास के अस्पताल को वॉलंटियर्स की जरूरत है। वो बिना ज्यादा सोचे वहां पहुंच गई। शुरू में वो सिर्फ मरीजों को किताब पढ़कर सुनाती या उनके साथ बातें करती। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी अपनी उदासी कम होने लगी है। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई, क्योंकि अब वो अपने दर्द में नहीं, किसी और की मदद में डूबी हुई थी। कार्नेगी कहते हैं, ये मनोविज्ञान का एक पुराना नियम है। जब आप अपने दुख पर ध्यान देना छोड़कर किसी और के लिए कुछ अच्छा करते हो तो आपका मन अपने आप हल्का हो जाता है। वो एक और उदाहरण देते हैं। एक व्यापारी को अपने बिजनेस में भारी नुकसान हुआ। वो हफ्तों तक तनाव में रहा। एक दिन उसके दोस्त ने उसे अपने साथ अनाथालय में चलने को कहा। वहां जाकर उसने बच्चों के साथ खेला और उनके लिए आइसक्रीम मंगवाई। उस दिन रात को उसने पहली बार चैन की नींद सोई, क्योंकि उसका दिमाग एक शाम के लिए खुद की समस्या से मुक्त हो गया था। कार्नेगी का मंत्र है, अगर तुम चिंता में हो तो किसी जरूरतमंद की मदद करो, किसी को धन्यवाद दो, किसी को सराहो या सिर्फ किसी को मुस्कान दो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा भर देंगी। दोस्त, याद रखो, खुशी कोई गिफ्ट नहीं जो बाहर से आए। खुशी एक ऐसी आग है जो दूसरों के लिए जलाओ तो उसकी गर्मी खुद तक भी पहुंचती है। तो अगली बार जब उदासी या चिंता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो खुद में बंद मत हो जाना। दरवाजा खोलो और किसी और के लिए रोशनी बन जाओ। यकीन मानो, ये सबसे तेज तरीका है अपने दिल में फिर से सुकून और खुशी लाने का। दोस्त, कार्नेगी कहते हैं, अगर तुम जिंदगी में कुछ अच्छा, नया या अलग करने निकलोगे
तो दुनिया में दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो जो तुम्हें सपोर्ट करेंगे और दूसरे वो जो तुम्हें रोकने या नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। दूसरों की आलोचना, ताने और बेवजह की बातें हमारे अंदर गहरी चोट छोड़ देती हैं अगर हम उन्हें सच मान लें। लेकिन अगर तुमने इन बातों को सही तरह से हैंडल करना सीख लिया तो तुम्हारा आत्मविश्वास किसी किले की दीवार जैसा मजबूत हो जाएगा। कार्नेगी एक कहानी सुनाते हैं। एक बार अब्राहम लिंकन पर किसी अखबार ने बेहद बुरी बातें लिखीं। उनके दोस्तों ने गुस्से में कहा, आप इसे कोर्ट में ले जाइए। लेकिन लिंकन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं हर कुत्ते पर पत्थर फेंकूंगा जो मुझ पर भौंकता है तो मैं मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। और वो अपना काम करते रहे। कार्नेगी समझाते हैं, दुनिया में ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो तुम्हारे काम, सोच या सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनकी आलोचना उनके बारे में ज्यादा कहती है, तुम्हारे बारे में नहीं। वो एक व्यापारी का उदाहरण देते हैं जो हर नई आइडिया पर कुछ लोग हंसते और कहते, ये नहीं चलेगा। अगर वो उनकी बात मान लेता तो आज उसकी कंपनी दुनिया में टॉप पर ना होती। उसने आलोचना को रोका नहीं, बल्कि उसे फ्री सलाह समझकर सीखा कि कहां सुधार किया जा सकता है और बाकी को कचरे की तरह बाहर फेंक दिया। कार्नेगी का मंत्र है, 1. जांचो कि आलोचना सही है या नहीं। अगर सही है तो उसे सीख में बदलो। 2. अगर गलत है तो उसे हवा में उड़ जाने दो। उसका कोई वजन मत बनने दो अपने दिल पर। वो कहते हैं, अगर तुम खुद को आलोचना से बचाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन याद रखो, कुछ न करना भी सबसे बड़ी विफलता है। दोस्त, सच्चाई ये है, जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बुरा कहते हैं वो अक्सर इसलिए करते हैं क्योंकि तुमने वो किया है जो वो खुद नहीं कर पाए। तो आज से जब भी कोई तुम्हारी आलोचना करे तो पहले शांत रहो, फिर सोचो, क्या ये मेरी तरक्की के रास्ते में पत्थर है या मेरी इमारत के लिए ईंट। अगर पत्थर है तो किनारे कर दो, अगर ईंट है तो उसे सही जगह पर लगा दो। याद रखो, दूसरों की जुबान तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन अपनी सोच और आत्मविश्वास हमेशा तुम्हारे बस में है।